चलो जी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, देखो यहां पे आपको इस बात को समझना है कि आपको टोटल 6 पर्संस की टीम बनानी है ना। क्या बनानी है? 6 पर्सन। यहाँ पे 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बोला गया है ना, तो एक टीम के अंदर कितने पर्सन रहेंगे? 6 पर्सन रहेंगे। ठीक है ना, कितने पर्सन रहेंगे? 6 पर्सन रहेंगे, जिसमें से 3 बॉयज है और 3 क्या है यहाँ पे गर्ल्स है। उसके बाद क्या कह रहा है? बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, मतलब जो 3 बॉयज का आप सिलेक्शन करोगे वो आपको किस में से करना है? 5 बॉयज के में से करना है। मतलब टोटल बॉयज आपके पास कितने हैं? 5 है। उनमें से आपको एट अ टाइम कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं। तो ये कितने वेज में हो सकता है? 5 बॉयज आपके पास दिए, मतलब टोटल 5 है। एट अ टाइम कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं। तो ये कितनी प्रकार से किया जा सकता है? कितने सिलेक्शन इसके हो सकते हैं, है ना, कितने वेज से हो सकते हैं? 5C3 वेज से। ठीक है, वैसे ही 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, 3 गर्ल्स हमें सिलेक्ट करनी है, किसमें से? 4 गर्ल्स में से। मतलब एट अ टाइम आपको टोटल गर्ल्स आपको कितनी दी हुई है? 4, और एट अ टाइम आपको क्या करना है? एट अ टाइम आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं। मतलब यहाँ पे 2 सिलेक्शंस बनेंगे, लेकिन हमें जो टीम बनानी है वो कितने पर्संस की बनानी है? 6 पर्संस की बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सिलेक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। बॉयज को सिलेक्ट करने का वे कितना होगा? 5C3, और गर्ल्स को सिलेक्ट करने का वे कितना होगा? 4C3, है ना। क्या होगा? 4C3। तो लिखेंगे हम, कैसे लिखेगा? सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो कि मान लो जैसे ये ना, ये देखो यहाँ पे अगर आपको 6 पर्संस की टीम बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, जिसमें से ये जो 3 है ये होंगे आपके बॉयज। ठीक है, ये जो 3 आपको दिख रही है क्या होने चाहिए? बॉयज होने चाहिए। और ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या होनी चाहिए? गर्ल्स होनी चाहिए, है ना। 3 बॉयज 3 गर्ल्स। अब 3 बॉयज जो है वो आपको कितने वे से सिलेक्ट करने हैं? कितने, है ना, कितने इसमें से सिलेक्ट करना है आपको? टोटल 5 बॉयज है, और एट अ टाइम आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा? 5C3, है ना। क्या होगा? 5C3। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, मतलब एट अ टाइम आपको 3 गर्ल्स लेनी है। और कितने गर्ल्स आपके पास अवेलेबल है? 4। तो 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा? ये 4C3, है ना। कितना होना चाहिए? 4C3। तो आप लिखेंगे कैसे? ठीक है ना, आप लिखेंगे कैसे? सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर 3 बॉयज, ठीक है ना, 3 बॉयज, ठीक है, 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, है ना, फ्रॉम 5 बॉयज इन, ठीक है, इन कितने वे में आप कर सकते हो इसको? 5C3 वे, है ना, इन 5C3 वेज, है ना। कितने वेज में आप इसको कर सकते हो? 5C3 वेज में। एल्सो, ठीक है, एल्सो 3 गर्ल्स, ठीक है ना, एल्सो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम कितनी टोटल गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल है? 4। सो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स। कितने प्रकार से इसको किया जा सकता है? इन, ठीक है ना, इन 4C3 वेज, है ना, इन 4C3 वेज। कितने वेज में इसको किया जा सकता है? 4C3 वेज में इसको किया जा सकता है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम्स, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट द टीम ऑफ 6 पर्संस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C3, है ना, 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C3। ठीक है, इसी को देखो आप क्या लिख सकते हो? 5C3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू कितनी है? 3 फैक्टोरियल इंटू कितना होना चाहिए? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, कितना होना चाहिए? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा? 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल जो है आपका एज इट इज है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय
4 माइनस 3 कितना होना चाहिए 1 फैक्टोरियल। इसी को आप कैसे लिख सकते हो देखो, ठीक है ना, 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2 इंटू 1। और यहाँ पे देखो इंटू, ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, और यहाँ पे 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। इसी को आप क्या लिख सकते हो देखो, ठीक है, दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, सो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 40, है ना, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलना चाहिए 40, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, जिस प्रकार से आप टीम जो है बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको ना सॉल्व करने का तरीका एक और है, जैसे और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5c3, ठीक है, 5c3 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4c3 है ना, देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है NCR के बराबर में ही क्या होता है NCN माइनस R, मतलब R जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, है ना, R यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना, जितने ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे एट ए टाइम सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम द n, वो किसके जैसा होता है सेम होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि इस वाली केस में जिसमें आपको 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4, है ना, 4 गर्ल्स आपने एट अ टाइम आपने कितनी गर्ल्स सिलेक्ट की 3 गर्ल्स सिलेक्ट की, और 4 में से कितनी को रिजेक्ट किया 1 को रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड कितना हो गया 3 एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड कितना हो गया 1। बात समझ में आ रही है? देखिए इस बात को आप समझिएगा कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R क्या कहता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहां पे देखो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट टोटल गर्ल्स कितनी थी 4, एट अ टाइम हमें कितनी सिलेक्ट करनी थी 3, तो अगर मुझे 3 सिलेक्ट करनी है 4 में से तो एक को रिजेक्ट भी तो करना है ना, एक को हमें रिजेक्ट भी तो करना है। इसी का मतलब क्या है कि 3 गर्ल्स सिलेक्टेड इज सेम एज 1 गर्ल रिजेक्टेड। इसी का मतलब क्या है, ठीक है, इसी का मतलब क्या है कि 4c3 इस किसके बराबर में हो जाएगा 4c1, 4c3 किसके बराबर में हो जाएगा 4c1। तो ये जो 4c3 है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4c1, एंड 4c1 का ही मतलब क्या होता है 4c1 का ही मतलब क्या होता है, यहां पे देखो 5c3 का मतलब क्या हो जाएगा अगेन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मतलब कितना 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना 1 फैक्टोरियल मतलब 1, एंड 4 माइनस 1 कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, देखो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5 इंटू 4 ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा 4, सो दिस इज 2 1 2 1 2 1 जा 2, 4 2 जा कितना होता है, 2 2 जा कितना होता है 4, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसके बराबर में कितना आएगा 14 आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है। तो लिखिएगा, चलो जी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 9 बॉल्स, ठीक है, हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। 9 बॉल को सिलेक्ट करने के वेज हमें ढूंढने हैं फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है 6, व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है 5, एंड ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी है 5 है। क्या कह रहा है बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ द ईच कलर। यहां पे देखो हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है ना, 9 बॉल्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और ईच सिलेक्शन में यहाँ पे ईच सिलेक्शन जो होगा हर सिलेक्शन में यहाँ पे 3 बॉल्स ऑफ द ईच कलर, मतलब हर सिलेक्शन में हर कलर की बॉल होगी। मतलब मान लो अगर आपने 3 बॉल्स ली है तो एक आपको रेड से लेनी पड़ेगी, एक आपको व्हाइट से लेनी पड़ेगी, एक आपको क्या लेनी पड़ेगी ब्लू से लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हर सिलेक्शन में दिस 9 बॉल्स का जो सिलेक्शन है इसमें 3 बॉल्स, ये जो 9 बॉल्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें 3 बॉल जो रेड होगी, 3 बॉल जो आपको क्या मिलेगी 5 मिलेगी, और 3 बॉल जो आपको क्या मिलेगी 5 ब्लू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? आपको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, और हर सिलेक्शन में क्या है ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ द ईच कलर, मतलब हर सिलेक्शन में 3 बॉल्स रहेगी,
एक उसमें से रेड होगी, एक इसमें से ब्लू होगी और एक इसमें से क्या होगी, क्या होगी, व्हाइट होगी, ठीक है। तो जब आप 9 बॉल्स सिलेक्ट करोगे तो 9 बॉल्स में आपको टोटल 3 बॉल्स जो है व्हाइट मिलेगी, 3 बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए और 3 बॉल जो है कैसे होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हम कैसे, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव टू सिलेक्ट, ठीक है ना, वी हैव टू सिलेक्ट 9 बॉल्स, है ना, वी हैव टू सिलेक्ट 9 बॉल्स, ठीक है, 9 बॉल्स। ईच सिलेक्शन, ईच सिलेक्शन, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स, है ना, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, है ना, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हर सिलेक्शन में जो है ना, हर सिलेक्शन में जो 3 बॉल्स आप सिलेक्ट करोगे वो हर कलर की होनी चाहिए, मतलब जितने आप बॉल्स आपके पास अवेलेबल है, जितनी कलर्स की बॉल्स आपके पास अवेलेबल है, मतलब 3 कलर्स की बॉल आपके पास अवेलेबल है, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, तो ये भी क्या होनी चाहिए, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ठीक है। सो ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है, ईच कलर। दिस मीन्स दैट, ठीक है, दिस मीन्स दैट, ठीक है, दिस मीन्स दैट इन 9 बॉल्स, इन 9 बॉल्स, ठीक है, इन 9 बॉल्स 3 आर ब्लू, ठीक है ना, इन 9 बॉल, ठीक है ना, ऐसे लिखना। दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट कलेक्शन, कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 रेड बॉल्स, ठीक है, 3 रेड बॉल्स, ठीक है, देन 3, ठीक है ना, 3 5 बॉल्स, ठीक है ना, 3 वाइट बॉल्स, ठीक है, वाइट बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स, ठीक है, एंड देन 3 5 बॉल्स, है ना, 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 3 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो एट अ टाइम देखो, एट अ टाइम यहां पे हमें कितनी बॉल सिलेक्ट करनी बेटा, ठीक है ना, 9 बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इसमें से जो 3 बॉल्स है ना, ठीक है, 3 बॉल्स जो आपको कैसे सिलेक्ट करनी है, रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। 3 जो है वो आपको यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये रेड होगी, है ना, ये क्या होगी, रेड। 3 जो है वो आपको व्हाइट सिलेक्ट करनी है और 3 जो है वो आपको क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, 3 जो है वो आपको क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना, 3 रेड, 3 व्हाइट एंड 3 ब्लू। अब यहाँ पे देखो कि टोटल रेड बॉल्स हमारे पास कितने हैं, 6, और 6 में से एट अ टाइम अभी मुझे कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं। बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है कि दिस कलेक्शन हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है ना, तो दिस कलेक्शन में, और यहाँ पे हर एक कलेक्शन जो इसमें कितनी बॉल्स है, 3 बॉल्स ऑफ द ईच कलर है, मतलब हर कलेक्शन में अगर आप 3 बॉल्स लेते हो तो 3 बॉल्स में आपके पास कितना आएगा, एक रेड का आएगा, एक ब्लू का आएगा और एक क्या आएगा, व्हाइट आएगा। वैसे ही अगर आप 3 सिलेक्ट करोगे, एक ब्लू का आएगा, एक व्हाइट का आएगा, एक रेड आएगा। वैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, एक ब्लू का आएगा, एक व्हाइट का आएगा, एक रेड आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 बॉल्स किसकी हो गई, रेड, 3 किसकी हो जाएगी, ब्लू, और 3 किसकी हो जाएगी, व्हाइट की हो जाएगी। तो 3 आपको रेड सिलेक्ट करनी है, 3 आपको व्हाइट सिलेक्ट करनी है और 3 आपको ब्लू सिलेक्ट करनी है। अब देखो रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 5, रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 5, और एट अ टाइम हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है। तो इसका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6, ना, कितना हो जाएगा, 6 C3 वेज। इसको आप कितने प्रकार से सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना, देखो इसको आप कितने प्रकार से सिलेक्ट कर पाओगे, आपके पास कितनी सिलेक्ट करनी है, 3, आपके पास रेड बॉल्स कितनी है, 6, तो इसको आप कितने प्रकार से, कितने वेज में सिलेक्ट कर पाओगे, 6 C3 वेज में, है ना, कितने वेज में, 6 C3 वेज में। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही ये जो व्हाइट बॉल्स है, टोटल व्हाइट बॉल्स आपके पास कितनी है, 5, और एट अ टाइम अभी आपको कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है। तो कितने वेज से आप कर पाओगे, 5 C3 वेज से आप कर पाओगे, है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल व्हाइट बॉल्स 5 है, एट अ टाइम हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है। वैसे ही देखो अगर हमें 3 ब्लू बॉल्स सिलेक्ट करनी है ना, 3 ब्लू बॉल्स, तो 3 ब्लू बॉल्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, कितने वे में आप कर पाओगे, टोटल 5 ब्लू बॉल्स है, एट अ टाइम हमें कितनी लेनी है, 3 लेनी है, एट अ टाइम हमें कितनी लेनी है, 3 लेनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 C3 वेज, है ना, क्या होना चाहिए, 5 C3 वेज, ठीक है। सो देयरफॉर नीचे लिखेंगे कैसे आप, 3 बॉल्स, ठीक है, 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल्स can be selected
ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है ना, इन 6C3 वेज, है ना, इन 6C3 वेज, ठीक है। वैसे ही 3 वाइट बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स, है ना, 3 वाइट बॉल्स, बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स, यहां पे मैंने बॉल बॉल डबल लिख दिया, ठीक है ना, 3 रेड बॉल्स आपको लिखना था, 3 वाइट बॉल्स फ्रॉम 5 वाइट बॉल्स, फ्रॉम 5 वाइट बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में हम कर सकते हैं, 5C3 वेज, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज, ठीक है। वैसे ही 3 ब्लू बॉल्स, ठीक है ना, 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 5 ब्लू बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है, इन 5C3 वेज, इन 5C3 वेज। अब आप यहां पे देखो, आपको टोटल कितने बॉल सिलेक्ट करने थे, 9 बॉल सिलेक्ट करने थे, ठीक है। तो और ठीक है ना, रेड बॉल में से आपको कितने सिलेक्ट करने थे, 3, व्हाइट बॉल में से आपको 3 सिलेक्ट करने थे, और सॉरी, और ब्लू बॉल में से भी आपको कितने सिलेक्ट करने थे, 3 सिलेक्ट करने थे, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूएशन में 3 × 3 × 9 है ना, ये सिलेक्ट करने के बाद रेड में से 3 सिलेक्ट करने के बाद फिर हम किस में गए, व्हाइट बॉल पे, व्हाइट में से 3 सिलेक्ट करने के बाद फिर हम किस में गए, ब्लू बॉल पे। मतलब प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूएशन में। और जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है तो हमें क्या लगाना होता है, मल्टीप्लीकेशन लगाना होता है। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे, 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C3। तो आप कैसे लिखेंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, by fundamental principle of counting required number of ways, required number of ways, ठीक है ना, required number of ways is equals to क्या हो जाएगा, है ना, क्या होना चाहिए, देखो क्या करेंगे, इन सारी सिलेक्शंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, 6C3, है ना, 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C3 मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, 5C3, ठीक है। नाउ यहां पे देखो 5C3, यहाँ पे 5C3 में हमने एट अ टाइम कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 5। इस बात को आप समझिएगा कि 5C3 में, है ना, 5C3 में हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए एट अ टाइम, है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। तो इसमें से हमने कितने ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5। एट अ टाइम हमने कितने सिलेक्ट किए, 3 सिलेक्ट किए। तो जब हमने 3 को सिलेक्ट किया तो 2 को रिजेक्ट भी तो किया ना। इस बात को आप समझिएगा कि हमने जब 3 को सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है, तो जब हमने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 बॉल्स को सिलेक्ट किया, तो एट अ टाइम हमने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। और हमारे पास वो फॉर्मूला है कि NCR के बराबर में क्या होता है, NCR, ठीक है ना, NC n-R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड है, 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड है। इसी का मतलब क्या हो गया कि 5C3 कितना हो जाएगा आपके पास, 5C2। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 थे, एट अ टाइम हमने 3 सिलेक्ट किया, और हमें पता है कि दिस इज सेम एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो इस केस में हमने कितने बॉल्स को रिजेक्ट किया था, कितने ऑब्जेक्ट्स को हमने रिजेक्ट किया था, 2 ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया था। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि 5C3 इज सेम एज 5C2, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2, 5C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 5C2, ठीक है। इसी को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। 6C3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5C2 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ 3 माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो कितना है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4
इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये जो 3 फैक्टोरियल है ना इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाइड बाय ये 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे, एज हमें उसको कैंसिल करना है। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू, ठीक है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 3 फैक्टोरियल। वैसे ही यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 2 फैक्टोरियल इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे, ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन हो सकता है क्या, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6 है तो ये 6 ये 3 इंटू 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 5 इंटू 4 कितना होना चाहिए 20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 है ना, एंड 2 इंटू 5 कितना होना चाहिए 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो अगेन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 इंटू 5 कितना होना चाहिए 10। सो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, इसी को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 20 इंटू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना होना चाहिए 100 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2000 है ना, कितना होना चाहिए 2000। सो देयर आर 2000 ways in which you can select the 9 balls from the 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls, in which the each selection consists of the same है ना, each selection consists of the each color, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 6, कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस out of a deck of 52 cards if there is exactly one S in each combination, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो क्या करना है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब एट अ टाइम आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, आउट ऑफ व्हाट 52 कार्ड्स है ना, आपको 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन एक लगा दी है इन्होंने, क्या क्या लगा दी है कि देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, आपको 5 कार्ड्स, ठीक है ना, ठीक है, क्या करना है कॉम्बिनेशन ऑफ 52 डिफरेंट कार्ड्स बनाना है टेकिंग 5 एट अ टाइम, और आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें हर कॉम्बिनेशन में, जिसके हर कॉम्बिनेशन में एक जो है वो एस कार्ड होना चाहिए, एग्जैक्टली वन, मतलब 1 से ज्यादा नहीं और 1 से कम भी नहीं, मतलब एक कार्ड जो है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए एस कार्ड होना चाहिए। तो जितने भी 5 कार्ड्स के आप कॉम्बिनेशन बनाओगे उन हर कॉम्बिनेशन के ईच कॉम्बिनेशन में, जितने भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे उसके ईच कॉम्बिनेशन में, ईच सिलेक्शन में एक कार्ड जो है वो कैसा होना चाहिए एस कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा आप कि हमारे पास 52 कार्ड्स है ना, और हमें ये पता है कि 52 कार्ड्स में एस कार्ड कितने होते हैं 4 एस कार्ड होते हैं, बात क्लियर है, कितने कार्ड एस होते हैं 4 कार्ड एस होते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग क्या कहेंगे उन्हें, रिमेनिंग कार्ड जो है कितने बचेंगे 48 है ना, 52 में से 4 कार्ड जो है वो एस कार्ड है, तो उसको अगर हमने निकाल दिया तो कितने बचेंगे 48 बचेंगे, मतलब हमारे पास 4 कार्ड एस कार्ड्स है एंड रिमेनिंग जो है 48 वो कैसे है नॉन एस कार्ड्स है, ठीक है। अब आपको इस तरीके से सिलेक्शन करना है कि हर कॉम्बिनेशन में एक कार्ड जो है वो एस कार्ड होना चाहिए। अब हमें क्या करना है 4 कार्ड, एस कार्ड किसने हमारे पास 4 कार्ड है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एस कार्ड को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते बनेंगे, कितने रास्ते बनेंगे, टोटल एस कार्ड कितने हैं 4, एट अ टाइम हमें कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा 1, ठीक है, कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा 1, और उसके बाद रिमेनिंग जो कार्ड्स है वो कितने हैं 48 है, उसमें से हमें कितने कार्ड्स चूज करने हैं 4, क्योंकि टोटल कार्ड्स कॉम्बिनेशन हमें कितना बनाना है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें से हमारा जो एक कार्ड होगा एस कार्ड होगा। तो एस कार्ड चुनने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि 4 एस कार्ड है और एट अ टाइम हमें एक एस कार्ड चूज करना है, तो उसके कितने रास्ते बन जाएंगे 4C1 रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो रिमेनिंग जो है 48 कार्ड्स है ना, रिमेनिंग कार्ड्स जो है आपके पास कितने हैं 48 है, तो 48 में से आपको क्या करना है रिमेनिंग 4 कार्ड सिलेक्ट करने है ना, तो 48 में से रिमेनिंग 4 कार्ड सिलेक्ट कर देंगे, कितने रास्ते बनेंगे एट अ टाइम अभी आपको कितने लेने हैं 4, और आउट ऑफ, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने रहेंगे 48, तो कितने रास्ते बनेंगे 48C4, कितने रास्ते बनेंगे 48C4, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर कि इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया हमें आ गया। अब लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ईच कॉम्बिनेशन, ईच 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, ईच 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन
एग्जैक्टली, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन एस कार्ड, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन एस कार्ड, एग्जैक्टली वन एस कार्ड्स एंड एग्जैक्टली वन एस कार्ड्स एंड, ठीक है, एंड 4, है ना, 4 नॉन एस कार्ड्स, 4 नॉन एस कार्ड्स, ठीक है, 4 नॉन एस कार्ड्स, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बनाएंगे उस हर कॉम्बिनेशन में 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में एक कार्ड जो है हमारा वो क्या होगा, एस कार्ड होगा, और बाकी के जो कार्ड्स होंगे क्या होंगे, नॉन एस कार्ड्स होंगे। मतलब 4 कार्ड्स होंगे कैसे होंगे, नॉन एस कार्ड्स होंगे। वी नो दैट in a deck of 52 S cards, sorry 52 cards, there are 4 S cards, 4 S cards, कितने S cards है, 4 S cards है, and 48 are non S cards, आर नॉन एस कार्ड्स, ठीक है, नॉन एस कार्ड्स। और हमें बनाना क्या है, हमें क्या बनाना है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हमें बनाना है ना, क्या बनाना है हमें, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है कि इन 5 कार्ड में से हमें एग्जैक्टली एक कार्ड जो कैसा होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए। अब देखो यहां पे ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले आप, ठीक है, किस कार्ड को एस कार्ड कहते हो, है ना, यहां पे कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। आपका फर्स्ट कार्ड भी एस कार्ड हो सकता है, सेकंड कार्ड भी आपका एस कार्ड हो सकता है, थर्ड कार्ड भी आपका एस कार्ड हो सकता है, फोर्थ कार्ड भी आपका एस कार्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे उसमें से एक कार्ड जो है हमारा ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए, है ना। मतलब ये क्या होना चाहिए, हमारा इक्का होना चाहिए। एस कार्ड को हम क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं, ठीक है ना। तो एक कार्ड हमारा इक्का होना चाहिए। अब एक कार्ड अगर हमारा इक्का है तो इसको चूज करने के कितने रास्ते हो जाएंगे, देखो हमारे पास टोटल एस कार्ड कितने हैं, 4 है, हमें इसमें से कितना चूज करना है, एक, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन में एक ही एस कार्ड है, और टोटल नंबर ऑफ 4 एस कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 4 है। एट ए टाइम हमें कितना लेना है, एक लेना है। तो इसको चूज करने के कितने रास्ते बन जाएंगे, 4C1, कितने बन जाएंगे, 4C1। और ये जो रिमेनिंग कार्ड्स है ना, ये जो रिमेनिंग कार्ड्स आपको दिख रहे हैं इनको चूज करने के कितने रास्ते बनेंगे, देखो ये जो 4 है ना ये नॉन एस कार्ड्स रहेंगे आपके, ठीक है ना, क्या रहेंगे, ये नॉन एस कार्ड्स रहेंगे। अब नॉन एस कार्ड चूज करने के कितने रास्ते, देखो नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड्स कितने हैं, 48। एट ए टाइम आपको कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं। तो इसको चूज करने के कितने रास्ते बन जाएंगे, 48C4, है ना, कितना बनेगा, 48C4। तो आप लिखिएगा कैसे, ठीक है, ठीक है ना। 1 S कार्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 S कार्ड, फ्रॉम 4 S कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है, इन 4C1 वेज, है ना। कितने वे में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C1 वे में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वैसे ही for non-S cards can be selected for non-S cards from, ठीक है, from 48 non-S cards can be selected, ठीक है ना, can be selected, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है, इन व्हाट, 48C4, ठीक है, 48C4 वेज, है ना। इसको कितने रास्तों से हम चूज कर सकते हैं, 48C4 वेज में, ठीक है ना। देन यहां पे देखो, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 का कॉम्बिनेशन, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, क्या मिलेगा, 4C1
ठीक है, 4C1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 48C4। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्यों लगा, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या बनाना था, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना था। तो पहले हमने क्या किया, 4 एस कार्ड में से एक कार्ड चूज किया, मतलब हमें क्या मिल गया, एक एस कार्ड मिल गया, और रिमेनिंग जो 4 कार्ड्स थे उसको हमने क्या किया 48 में से चूज किया, है ना। रिमेनिंग नॉन एस कार्ड में से 48 हमने चूज किया। अब एग्जैक्टली यहां पे एस कार्ड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि हर कॉम्बिनेशन में एक ही एक ही एस कार्ड है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर एक एस कार्ड हो गया तो बाकी के जो 4 रहेंगे वो कैसे होंगे, नॉन एस कार्ड होंगे। तो इसको चूज करने के कितने रास्ते हैं, 48C4। अब यहां पे देखो, जब मैंने एस कार्ड सिलेक्ट किया तो क्या मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जब मैंने एस कार्ड को सिलेक्ट किया तो क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ, प्रोसेस कंप्लीट यहां पे नहीं हुआ। क्यों प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना था, हमने एक ही कार्ड चूज किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 48C4 चूज किया, किसके लिए, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में है ना, ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, कंटिन्यूएशन में है। तो जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। जब प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में होगी, चीजें जब कंटिन्यूएशन में होगी तब हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो 4C1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 4 - 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो 48C4 को हम कैसे लिखेंगे, 48, ठीक है ना, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 48 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 48 - 4 फैक्टोरियल। देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये जो 4 फैक्टोरियल है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1, 4 - 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो 48 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 48 × 47 × 46, ठीक है ना, इंटू 46 इंटू क्या होना चाहिए 46 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 46 इंटू कितना होना चाहिए 45 इंटू 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 48 - 4 कितना हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 48 फैक्टोरियल को मैंने इसमें डिवाइड, ठीक है ना, रिड्यूस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था 48 - 4 44 फैक्टोरियल होगा, तो मैंने 48 फैक्टोरियल को 44 फैक्टोरियल में रिड्यूस कर दिया। ये 44 फैक्टोरियल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे देखो ये 4 इसके साथ हट जाएगा, और यहाँ पे ये जो 3 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल भी यहाँ से हट जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 45 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। एंड वी नो दैट 8 6 कितना होता है 6 1 6 एंड 8 6 कितना होता है 48। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 45, और ये डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 45 को अगर मैं 46 से मल्टीप्लाई कर दूं, 45 को अगर मैं 46 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 5 से कितना होता है 30, रिमाइंडर इज 3, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 6 4 से कितना हो जाएगा 6 4 से 24 एंड 24 + 3 कितना होना चाहिए 27, है ना, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 6 4 से कितना होता है 24 + 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो 4 5 से कितना होता है 20, 4 5 से कितना होता है 20, रिमाइंडर इज 2, 4 4 से कितना होता है 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0, 7 + 0 इज 7, 2 + 8 कितना हो जाएगा 0, 2 + 8 इज 10, 10 + 10 में से 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। देन मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, 45 को 46 के मल्टीप्लाइड करने के बाद इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 47 से मल्टीप्लाई करना है, तो 47 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 0 कितना हो जाएगा 0, 7 7 से कितना होता है 49, 49 में से 9 लिखेंगे 4 हमारे पास लिखेंगे। 7 × 0 कितना हो जाएगा 0, 0 में हमें क्या ऐड करना है 4, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 एंड 7 4 से कितना होना चाहिए 14, है ना, कितना होना चाहिए 14। देन यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 0 इज 0, ठीक है। देन देखो 7 4 से कितना होता है 28, 28 में से हम कितने लिखेंगे 8, 2 जो है रिमेनिंग होगा, ठीक है। देन 4 × 0 कितना होगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 28 में का 2 आ जाएगा। देन 4 × 2 कितना होना चाहिए 8, है ना, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 9 + 0 इज 9, ठीक है।
4 प्लस 8 कितना होना चाहिए 12, रिमेनिंग इज 1, तो 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है ना, और 8 प्लस 1 कितना होना चाहिए 9, सो 9, ठीक है, ये जो 9 7 2 9 है, इसको आप क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 97290, 97290, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 8 9 सा कितना होता है 72, रिमेनिंग इज व्हाट, रिमाइंडर इज 7, 8 2 सा कितना होता है 16, और 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 3 लिखेंगे, ठीक है ना, एक मिनट है ना, 8 9 सा 72 था, 7 करेक्ट है, ठीक है, 8 2 सा 16, 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 3 लिखेंगे, रिमाइंडर इज व्हाट 2, ठीक है, 8 7 सा कितना होता है 72, 8 7 सा कितना होता है 8 7 सा कितना होता है 56, है ना, 8 7 सा कितना होता है 56, 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा 58, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 5, ठीक है, देन 8 9 सा कितना होता है 72, 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा 77, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, ठीक है ना, फाइनल आंसर आपको कैसे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 77832 are the required number of combinations, ठीक है, in which the first card is S card, ठीक है ना, in which the exactly one card is S card and the remaining 4 cards are non S card, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लिखिएगा।